श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय का 11वें से शुरू हो करके भगवान सबसे पहले स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीर एक दूसरे से दोनों अलग अलग हैं। शरीर अनित्य है, असत है, एक दिशी और नाशवान है, और जो शरीरी वह नित्य है, सत्य है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है। नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना है। अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देख उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना, इसको विवेक कहा जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा अलग हूँ, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। गीता जी का उपर्युक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होकर के 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सभी मनुष्य आराम से समझ सकें ऐसे ढंग से भगवान ने इसका विवेचन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मात्र मनुष्य कोई भी हो, छोटा बड़ा जैसे भी हो, जहाँ भी हो, वो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अतः उपर्युक्त विवेक को महत्व दे करके मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द को भी कहीं नहीं कहा। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत्य और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए ही विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक जो है बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला जो विवेक है वह भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवान के द्वारा दिया हुआ विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है, सिर्फ मनुष्यों के लिए ही प्राप्त है। पशु पक्षी खाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। पेड़ पौधे भी सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान रखते हैं। लेकिन बुद्धि प्रदान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए ही जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर के शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी इनकी भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले जो शरीर हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संसार, जो भी, इन सब के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। जो कि वास्तव में है, बस शरीर अलग है और शरीर अलग है, और बुद्धि शुद्ध और सम हो जाती है। अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये सो ये मिट जाता है। कर्म योग में बुद्धि की एक निश्चय की प्रधानता है। मनुष्य का जब अपने कल्याण अर्थात परमात्मा प्राप्ति का ही निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता कहीं भी कोई दिक्कत नहीं पहुंचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि अपने आप सम होने लग जाती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व रहता है, संसार के प्रति आकर्षण खिंचाव रहता है। और जब एक निश्चय आदमी में बुद्धि हो जाती है, यानी परमात्मा की तरफ बिल्कुल लक्ष्य परमात्मा को बना लिया जाता है, तो संसार का महत्व, आकर्षण खिंचाव अपने आप धीरे धीरे मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि होने में भोग और संग्रह को
संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। इस तरह कर्मयोग में निश्चय आत्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि तेरा कर्म करने अपना अधिकार है, समता में से होकर तू कर्म कर। और ये भी कहा कि भाई कामना रख कर के कर्म करने वाला तो भाई बहुत ही घटिया है, उसकी तुलना में जो समता यानी कि कामना को नहीं रखता, मतलब समता से बुद्धि को समता में रहकर ही कर्म करता है। आगे कहते हैं कि भाई तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। क्षमता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों को यहीं जीवित अवस्था में यहीं त्याग देता है। इसलिए तो समता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर, क्योंकि क्षमता ही कर्मों में कुशलता है। अब अर्जुन के मन में पहले से ये भाव तो था कि मैं लड़ाई न करूं, कैसे भी लड़ाई से बच जाऊं, भाई कम से कम अपने बंधुओं को तो नहीं मारूंगा, मेरा परिवार, मेरा जो कुटुंब है, जो कुल परंपरा है तो बची रहेगी ना, कोई बात नहीं मिलेगा, राज नहीं मिलेगा, अपमान हुआ, ये सब बातें थी। भाई अर्जुन के सामने कितनी सारी विषमताएँ थी। उसकी पत्नी को नंगा किया गया भरी सभा में और दर दर की ठोकरें खाई गई, कौन से दुख नहीं झेले। हम लोग तो अच्छे किस्मत वाले कि हमारे साथ ये सब घटनाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन अर्जुन के जगह पर देख कर देखो कितने सारे तकलीफ उनको मिली। और किस लिए? सिर्फ युधिष्ठिर की हठ धर्मिता के कारण। युधिष्ठिर का जो भाई धर्म के प्रति बिल्कुल भाई अडिग रहना, और यही वो सारे काम में जो जितने भी तकलीफ आए उनका जड़ थी। तो इसी को सुलझाने के लिए भगवान ने बोला कि भाई सुनी सुनाई बातों मत उलझो, जो जहाँ पे कर्तव्य है, जो अच्छा लगे उसको करो, अच्छे से करो, पाप पुण्य की चिंता मत, सुनी सुनाई बातों मत जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है उस तरह से कर्म करो। इस तरह से भगवान ने कहा था। तो अर्जुन के मन में जब अर्जुन ने इतनी सारी बातें सुनी तो मन में आग्रह था कि यार अपनी बात पक्का रखने के लिए कि युद्ध ना हो तो अच्छा ही है, तो दूसरा रास्ता कोई मिल जाए। भैया तो नियम है कि जो कोई आग्रह रखते हैं, हम अपनी बात जब अडिग रहते हैं तो कोई कितना ही हमें समझाए, हम घूम फिर के अपनी बात कहते हैं, तो इसी बात रख करके अर्जुन भगवान के वचनों को सही ढंग से नहीं समझ पाए। और सही ढंग से न समझने के कारण भगवान को उल्टा कहते हैं कि भाई आप तो मिली जुली बातें करें, कभी कहते हैं कि कर्म कर और कभी कहते हैं कि कर्मों से बचना है। ये क्या बात, मेरे समझ नहीं आ रहा भाई आप कहना क्या चाहते हो। तो मेरे लिए कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है, इसको आप साफ साफ मेरे को बताओ। यही प्रश्न अर्जुन गीता जी के 3 अध्याय का शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों के साथ। अभी हमने 2 अध्याय की सारी बातें सुनी, तो 2 अध्याय को अगर हम ढंग से सुने समझें तो हमारी बहुत सारी लगभग सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। हमने इसको विस्तार से सुना और अर्जुन का जो अभिप्राय है, जो आग्रह था कि भाई युद्ध से बचा जाए, और भगवान ने जो बातें कही कि भाई कर्म करना है, कैसा करना है, नहीं करना है, इस तरह से तो पूछते में तुम मिली जुली बातें करो, मुझे साफ साफ बताओ मुझे करना क्या है, एक बात कहो। तो अर्जुन जी इन्हीं प्रश्नों के साथ 3 अध्याय की शुरुआत करते हैं। और अब 2 अध्याय हमारे यहीं समाप्त होता है, 3 अध्याय की शुरुआत करते हैं। आप बने रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी आपको करना हो कर लीजिए। कल से हम 3 अध्याय शुरू करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं अर्जुन और कैसे कैसे भगवान उसका समाधान करते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए।